क्या आप भी ये सोचते हो कि मैं जितना ज़्यादा अपने एसपी के करीब जाना चाहती हूँ, वो उतना ज़्यादा डिस्टेंट हो रहा है? आप सोचते हो, यार मैं कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो प्यार ज़ाहिर नहीं कर रहा है। या फिर आप सोचते हो कि उसके अंदर ईगो आ गया है, इस वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। आपको लगता है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, इस वजह से वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया है। और फिर आप सोचते हो कि यार मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, मैंने उसके लिए हर एक मुमकिन प्रयास किया, मैंने उसके हाथ-पैर जोड़े, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, पर वो मेरी एक बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके अंदर ईगो बहुत है, उसके अंदर गुस्सा बहुत है। मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उसके लिए वैल्यूएबल नहीं हूँ, उसकी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में गलत प्रूफ करने वाली हूँ और आज से आपको आपके एसपी का एक नया वर्ज़न नज़र आएगा और ठीक वैसा जैसा आप चाहोगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो आप लोग सोचते आए हो, आपकी रियलिटी उससे कई गुना डिफरेंट है। आपकी रियलिटी बिल्कुल अपोज़िट है उससे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका एसपी आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करता है, वो आपके पास आना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपके अज़म्पशन उसे आपके पास आने से, आपसे बात करने से रोक रहे हैं। आपके एसपी के पास कोई फ्री विल नहीं है आपकी रियलिटी में। योर एसपी हैज़ नो फ्री विल इन योर रियलिटी। आप जैसा चाहो वैसा आप अपने एसपी से करवा सकती हो। अब इसका मतलब ये ना समझ लेना कि वो आपका गुलाम है, ठीक है? आप उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी रियलिटी में उसकी कोई फ्री विल नहीं है। जैसा आप एज़्यूम करोगे, वैसा आपका एसपी करेगा। जैसा आप एज़्यूम करोगे, वही चीज़ आपका एसपी रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि आपका एसपी आपका सेल्फ कंसेप्ट को फॉलो करता है। आपका एसपी आपके सेल्फ लव को फॉलो करता है। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने एसपी के बारे में कैसा सोचते हो, आपने अपने माइंड में अपने और अपने एसपी को लेकर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्या रिलेशनशिप डायनेमिक्स बना कर रखा है अपने माइंड में कि वो मुझसे बात नहीं करता, वो किसी और के साथ है, वो मेरे पास नहीं आना चाहता, उसके अंदर ईगो है, मेरा उससे झगड़ा हो गया है, उसने मुझे ब्लॉक किया है। आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर ये डायनेमिक्स, ये ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है। आपका अपने एसपी को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है? आपका एसपी उसे फॉलो करता है। देखो, आपके एसपी के पास कोई फ्री विल नहीं है। वो सिर्फ़ आपके इनर स्टोरी को फॉलो कर रहा है। वो सिर्फ़ आपके इनर असम्पशन को फॉलो कर रहा है। देखो, आपकी रियलिटी में आपके एसपी का बिहेवियर पूरी तरह से आपके असम्पशन का मिरर है, आपके असम्पशन का प्रोजेक्शन है। वो वही करेगा, वो वैसा ही बोलेगा जैसा आप अपने दिमाग में, जैसा आप अपने माइंड में उसके बारे में एज़्यूम करते हो। अगर आप ये एज़्यूम करते हो कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ़ मेरा है, उसे मेरे अलावा कोई पसंद नहीं आता, तो रियलिटी में भी आपका एसपी वैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप रोज़ ये सोचते हो कि वो मुझे इग्नोर करता है, वो किसी और से बात कर रहा है, वो रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहता, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, तो 3D में भी वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा। 3D में भी आपके एसपी का बिहेवियर आपको वैसा ही नज़र आएगा। और इसी को कहते हैं एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। मतलब हर एक इंसान आपके अंदर चल रहे थॉट और बिलीव का प्रोजेक्शन है। तो एसपी की अपनी कोई फ्री विल नहीं है, ठीक है? तो एसपी की अपनी कोई अलग फ्री विल आपकी दुनिया में नहीं है। वो सिर्फ़ आपके असम्पशन को रिफ्लेक्ट करता है। वो सिर्फ़ आपका ही रिफ्लेक्शन है। एंड नेविल गोडार्ड बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे, द वर्ल्ड इज़ अ मिरर फॉरएवर रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू आर इन योर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया लिटरली मैजिक की तरह आपके हर एक थॉट को कॉपी करती है।
नेवल गोडार्ड के फ्रेमवर्क में इसका मीनिंग है कि आपके इनर अजम्पशन, सेल्फ इमेज और एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी इनर अजम्पशन ही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे इमेजिन करो कि आपके अंदर एक बिलीफ है कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, तो आप नेचुरली लोगों से कैसा बिहेव करोगे? ऑब्वियसली आप डरे सहमे से रहोगे, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस होगा। जब आप नेचुरली लोगों के सामने जाते हो और अगर कोई लेट रिप्लाई करे तो आप सोचोगे कि देखा मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर इसी जगह पर आपका इनर असम्पशन ये है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, हर कोई मेरा दीवाना हो जाता है, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं नेचुरली लव्ड हूँ, तो आप सिचुएशन को कम्प्लीटली डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करोगे। आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बाउंड्रीज और आपके एक्सपेक्टेशन भी चेंज होंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। नेवल गोडार्ड का कोर आइडिया क्या है कि आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। इसे आपके एसपी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, वो आपसे बहुत प्यार करता था, आपकी बहुत केयर करता था, रिस्पेक्ट करता था, बट बीच में कभी आपने सोचा होगा कि यार ये कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। बस आपका ये थॉट और आपकी ज़िंदगी में तबाही का आना। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, आप उसे नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो। आप उसके हर एक मूवमेंट को नोटिस करते हो कि कब वो ऑनलाइन आया, कब ऑफलाइन हो गया, कितनी देर के लिए ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन है लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैंने कॉल किया पर उसने रिप्लाई नहीं किया, मुझे कॉल बैक नहीं किए, ना ही रिसीव किया। आप इन हर छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगते हो। फिर आप खुद को अनवर्दी समझने लगते हो। आप समझते हो या तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या तो उसके मन में मेरे लिए कोई बात है जो मुझसे छुपा रहा है। आप उसकी हर एक छोटी छोटी बातों को ऑब्ज़र्व करने लगते हो और फिर वही ऑब्ज़र्वेशन जब आप रैपिडली रिपीट करते हो तो वही चीज़ आपका अजम्पशन बन जाता है और जो आपका डोमिनेंट अजम्पशन होता है वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है और आपका एसपी आपके इन्हीं अजम्पशन को कंफर्म कर देता है। फिर आप बोलते हो देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, वो मुझसे डिस्टेंट हो रहा है। और रियलिटी भी आपके अजम्पशन को प्रूव करने लगती है। वो आपसे और दूर होता जाता है, वो आपसे बात करना बंद कर देता है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे आपके वर्ज़न हैं। आप जिस वर्ज़न को सेलेक्ट करते हो, आप जिस वर्ज़न को चूज़ करते हो, वही वर्ज़न आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अभी आप अपने एसपी के लिए रो रहे हो, ठीक है? अभी आप अपने एसपी के लिए रो रहे हो, आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको उसने ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है? वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है। इस रियलिटी में आपकी सिचुएशन ऐसी है, बट ऐसे ही एक दूसरा वर्ज़न भी है आपका, जहाँ पर आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो अपने एसपी के साथ। आपका एसपी आपकी बहुत केयर करता है, आपका एसपी आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे मिलने के लिए तड़पता है। एक ये वर्ज़न हो गया आपका और एक वर्ज़न आपका ऐसा भी है जहाँ पे आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप लोग एक हेल्दी मैरिज लाइफ जी रहे हो, ठीक है? तो आपके कई वर्ज़न हैं, लेकिन आप जिस वर्ज़न को एक्सेप्ट करते हो वही आपकी रियलिटी बनता है। और एक्सेप्ट कैसे होता है? आपके अजम्पशन से। आपका जो डोमिनेंट थॉट होता है, जो आपका डोमिनेंट अजम्पशन होता है, वही आपकी रियलिटी में अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर आपका डोमिनेंट अजम्पशन है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, वो मुझसे डिस्टेंट हो रहा है, उसने मुझे ब्लॉक किया है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है,
एक तरफ आपका डोमिनेंट स्टेट ऐसा है, तो यूनिवर्स भी कहता है भाई जब तुमने मन बना ही लिया है, जब तुमने इस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया है, तो लो अपनी रियलिटी में, तड़पो अपने एसपी के लिए, तड़पो उसके कॉल या मैसेज के लिए, तड़पो उसकी प्रेजेंस के लिए। और अगर आप इसी जगह पर आप अपने आप को वैल्यूएबल मानते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो, आप वो वर्जन चुनते हो जहाँ पर आपका एसपी आपको बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपसे बात करने के लिए वो तड़प रहा है, आप उससे बात करने के लिए नहीं, है ना, वो आपके पीछे भाग रहा है। आप अगर ऐसा वर्जन चूज़ करते हो तो आपकी रियलिटी में भी वही रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। हर कोई आपके अजम्पशन को ही रिफ्लेक्ट करता है, चाहे आपका एसपी हो या आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो, आपकी फैमिली वाले हो, आपका क्रश हो, आपका एक्स हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी, सब कोई आपके अजम्पशन को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस बात से प्रूफ हो गया होगा आपको कि अब कोई चांस ही नहीं बचता कि आपके एसपी के पास उसकी कोई फ्री विल है। आपकी रियलिटी में आपके एसपी के पास कोई फ्री विल नहीं है, समझे, आपकी रियलिटी में आपके एसपी के पास कोई फ्री विल नहीं है। आप जैसा चाहो आप वैसा अपने एसपी को ढाल सकते हो, आप जैसा चाहो अपने एसपी से वैसा करवा सकते हो, बस अपने थॉट लेवल पर, ठीक है। आपका थॉट इतना पावरफुल है कि आप सामने वाले से कुछ भी करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, तो उनका जो एसपी था उनको ब्लॉक कर दिया था, ना बात करना, ना मतलब कोई मतलब रखना। उसने यहाँ तक बोल दिया था कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना तक पसंद नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। उसने बहुत उल्टा सीधा बोला उस लड़की को। और फिर मैंने उसे कुछ अफर्मेशन दी, उसका मतलब परसेप्शन चेंज किया एसपी को देखने का, ठीक है। और वही लड़का जो कल तक बोलता था मुझे तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी आवाज़ से नफ़रत है, आज वो लड़का खुद उसे मैसेज करता है, खुद सामने से उसे कॉल करता है, खुद बात करना चाहता है। उसका एसपी खुद उससे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो उस लड़की ने क्या किया, उसने कुछ जादू तो किया नहीं, है ना, कोई मैजिक तो हुआ नहीं, उसने बस अपना अजम्पशन चेंज किया और उसकी रियलिटी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। और मैं आप लोगों से भी यही कह रही हूँ कि भाई देखो, आप दूसरों को ब्लेम करने की जगह, ठीक है, आप क्या करते हो, दूसरों पे ब्लेम करने लगते हो। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, उससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे हो। आप अपने एसपी पे, अपने क्रश या तो आपका एक्स हो या कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, ठीक है, आप उसको सीधा सीधा ब्लेम डाल दे रहे हो, है ना, मैं तो सही हूँ, सारी गलती उसी की है। आप ऐसा ही तो करते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर अपना अजम्पशन चेंज करना है कि ठीक है, जो गलती हो गई, मेरी ही गलती थी, ठीक है, अब से मैं अपना अजम्पशन चेंज कर रही हूँ, या अब से मैं अपना अजम्पशन चेंज कर रहा हूँ। और डेफिनेटली आपकी रियलिटी उसे ही फॉलो करेगी। जैसा आपका अजम्पशन होगा आपकी रियलिटी वैसी ही होगी। आपको दुनिया को चेंज नहीं करना है, ठीक है। दुनिया को चेंज करने से पहले अपनी इनर आइडेंटिटी और अजम्पशन को देखो, क्योंकि आप जिस स्टेट को रैपिडेटली ऑक्यूपाई करते हो वही आपके एक्सपीरियंस को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एसपी कोई अलग एंटिटी नहीं है जिसकी अपनी कोई फ्री विल है। आपकी रियलिटी में उनका बिहेवियर पूरी तरह से आपके द्वारा एज्यूम किए गए स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है, और यहीं से आता है एसपी हैज़ नो फ्री विल इन योर रियलिटी। इसी तरह जोसेफ मर्फी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरों के बिहेवियर को आपकी डीप बिलीफ के हिसाब से इन्फ्लुएंस करता है, एंड
अद्वैता वेदांता में भी यही लिखा है कि सर्व अलविंद ब्रह्मांड, ये पूरा संसार और हम सब एक ही डिवाइन एनर्जी यानी यूनिवर्स कॉन्शियसनेस का रूप हैं। जैसे समुंदर में हजारों लहरें निकलती हैं, वैसे ही अलग अलग चीज़ें और लोग दिखते हैं। ठीक है, आपको सब अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, अलग अलग लोग दिखते हैं, पर सबके अंदर एक ही चेतना है, एक ही आवाज़ है, एक ही एनर्जी है। इसीलिए कोई भी आपसे अलग नहीं है, सब उसी एक परम शक्ति का रूप है। तो आज जो भी आपकी रियलिटी है, ये सिचुएशन जो भी आपके सामने चल रही है, ये सब आपने ही क्रिएट किया है। सिचुएशन को आप ही चेंज कर सकते हो। आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के बजाय आप उन्हीं पुरानी स्टोरी में, पुराने दर्द में बैठे रहते हो, उसी को बार बार अपना डोमिनेंट थॉट बना लेते हो, रिपीट कर कर के उसे अपना डोमिनेंट थॉट बना लेते हो। तो आज से आपको डिसाइड करना है, ठीक है? आज बैठो और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओ कि आपकी रियलिटी में क्या होना है। आपकी रियलिटी आपके हिसाब से चेंज होती है, समझे? तो आपको अपनी रियलिटी कैसी बनानी है वो आपका डिसीज़न है। आज आप एक शांत जगह बैठो और जितनी भी पुरानी बातें हैं, जितना रोना है आप रो लो, ठीक है? अब रोने के बाद आप क्या करोगे, अब बोलोगे आप कि हमारी पुरानी या जितने भी हमारे मन में दर्द थे, ठीक है, अपने पास्ट को लेकर, अपने एसपी को लेकर, वो सब ख़त्म हो गया है। अब मैं एक नए वर्ज़न में जंप कर रही हूँ, ठीक है? अब मेरा एक नया वर्ज़न शुरू हो गया है और इस वर्ज़न में मैं जैसा चाहूँगी, मैं जैसा चाहती हूँ या फिर मैं जैसा चाहता हूँ, बस वही होगा, बस वही रियलिटी मुझे फॉलो करेगी। ओके? तो कमेंट में बताइएगा आपने क्या डिसीज़न लिया है, आप अपने एसपी को कैसे चेंज करना चाह रहे हो, आप अपनी रियलिटी को कैसे चेंज कर रहे हो। ओके? सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।